अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ ऑलमोस्ट दोपहर के टाइम से। अभी नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था। आज नाश्ता वगैरह करने के बाद जो मैंने सबसे पहला काम सोचा था वो मैंने सोचा था कि आज मैंने कपड़े समेटने हैं, क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे कपड़े धुले हुए थे। पहले तो उन्होंने ड्राई होने में कुछ टाइम ले लिया, लेकिन ड्राई तो तकरीबन कल हो गए थे, लेकिन मैं थोड़ा सा लेज़ी हो गई और मुझसे कपड़े जो हैं वो समेटे ही नहीं गए। तो आज मैंने सोचा कि सबसे पहले क्लीनिंग वगैरह करने से पहले जो है सबसे पहले मैं ये काम अपना जो है वो ख़त्म करूं। और कपड़े मैंने सारे बच्चों के भी, अपने भी, राकिब के भी, सब जो है वो मैंने तय करके रख लिए थे। और अभी मैं निकाल रही थी बच्चों ने कपड़े जो आज चेंज करके मैंने उनको पहनाने थे, क्योंकि आज हमारा मूड था कहीं बाहर जाने का। तो मैंने कहा चलें बच्चों के कपड़े जो है वो भी अभी निकाल लेती हूँ। और राकिब का भी मैंने ये सूट निकाल लिया था, क्योंकि ये मुझे अभी प्रेस करना था फ्राइडे के लिए। तो बाकी जो है वो कपड़े सारे मैंने जो है वो समेट लिए हैं। कपड़े जब सिमट जाए ना तो आधा काम जो है ना वो बंदे को लगता है कि हो गया है, घर नीट एंड क्लीन लगने लग जाता है। तो अभी बस ये सॉक्स रह गई थी। ये मैं राकिब की जो ड्रॉर में एक बनाई हुई है उनमें सारी उनकी जो चीज़ें हैं छोटी छोटी इस तरह की, मैं सॉक्स के हमेशा जो है ना वो पेयर बांध के आपस में रखती हूँ, ताकि ढूंढनी ना पड़े। बाज़ औक़ात ऐसे होता है ना कि अकेली अकेली रखो तो गुम जाती हैं। एक मैं हमेशा पेयर बना के रखती हूँ। और मैंने एक राकिब के लिए ना ड्रॉर बनाई हुई है कि उसमें उनकी बनियान, सॉक्स वगैरह सारी चीज़ें उनकी जो हैं वो उसी में पड़ी होती हैं। और अगर कभी उनको ख़ुद भी लेनी पड़े तो उन्हें पता होता है कि यहाँ पे पड़ी हैं, तो वो ख़ुद ही ले लेते हैं। और अभी क्योंकि मैंने आज नाश्ते के बाद सारा पहला जो काम था वो कपड़े समेटने वाला ही किया था। अभी रूम जो था वो सारा ऐसे बिखरा हुआ था, जैसे सुबह सो के उठे थे वैसे ही पड़ा हुआ था। तो अभी जो है वो मैं बेड वगैरह जो है वो सेट कर लूँगी। सबसे पहले जो कंबल है उसकी तह बना लूँगी, और बाकी जो मैंने साइड टेबल पे चीज़ें रात को रखी होती हैं जो मुझे ज़रूरत होती है रात को उनकी, तो वो भी सारी जो है वो मैं समेट लूँगी। बच्चों के साथ ऐसे ही काम होता है कि बांट के, कभी बच्चा रोने लग गया उसको संभालने लग जाओ, या बच्चे का कोई और काम करने लग जाओ, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों का थोड़ा ज़्यादा टाइम होता है। बच्चे एक्टिव भी होते हैं क्योंकि वो सारा रात सो के उन्होंने नींद अपनी अच्छे से पूरी की होती है, तो सुबह उनमें एनर्जी भी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो अभी जो है वो मैंने स्माविया की सॉक्स वगैरह भी रात को उतार के साइड टेबल पे रखी हुई थी, बिब भी उतार के रखी हुई थी। ये सारी जो है वो मैं उतार लूँगी और इनको धोने वाले जो कपड़े हैं उनमें रख लूँगी। यही रूटीन होती है सुबह सुबह मेरी। तो सुबह सुबह तो नहीं कह सकते, क्योंकि आजकल मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, तो इसके लिए जो है वो फिर थोड़ा लेट हम सो के उठते हैं, क्योंकि बच्चे रात को लेट सोते हैं और सुबह लेट सो के उठते हैं। तो इसलिए जो हमारी सुबह है वो आजकल ऑलमोस्ट जो है वो दोपहर के टाइम से ही है। तो अभी जो है मैंने धोने वाले कपड़ों में आज का सिप्तान का जो झूला है ना, ये हमारे यहाँ कपड़े धोने वाली लॉन्ड्री बास्केट बनी हुई है। तो क्योंकि इसके ना इसने दोनों साइडों से जो पाइप्स होते हैं वो तोड़ दिए हैं, तो इस वजह से ये अब स्टैंड नहीं करता। तो अभी जो है वो मैंने स्मावी के कपड़े, मेरा मूड चेंज हो गया क्योंकि मैंने बाहर मौसम देखा, तो मौसम आज अच्छी खासी जो है वो धूप निकली हुई थी। तो ये स्माविया का सूट अभी न्यू ही पड़ा था, ये पता नहीं इसकी फुफ्फो ने भेजा था या इसकी दादों ने भेजा था, मुझे कंफर्म नहीं है। तो अब मैंने सोचा कि चलें आज मौसम जो है वो थोड़ा अच्छा है, तो ऐसे करती हूँ कि हाई नेक पहना के ऊपर से इसको ये वाला ड्रेस जो है वो पहना देती हूँ। माओ को होता है ना कि कपड़े बड़े छोटे ना हो जाए, मैंने कहा ये ना हो कि सर्दी गुजर जाए और स्माविया को ये वाला ड्रेस जो है इतना प्यारा, इसकी पता नहीं, अब मेरे जहन में नहीं है, फुफ्फो ने इसकी ने भेजा था या दादों ने, क्योंकि उन्होंने इकट्ठे भेजे थे कपड़े। तो मैंने कहा ये छोटा ही ना हो जाए, चले मैं इसको पहना देती हूँ, क्योंकि मौसम आज थोड़ा गर्म ही था, धूप काफ़ी अच्छी खासी निकली हुई थी। तो कपड़े मैंने निकाल लिए थे, लेकिन स्माविया जो है वो अभी सो रही थी। मैंने कहा चले वो थोड़ा सा सो ले, और उसके बाद ही मैं उसको, जब वो उठेगी अपनी नींद पूरी करके, तभी उसको चेंज करवाऊँगी। तो अभी मैं थोड़ी सी क्लीनिंग जो है वो कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने डस्टिंग, क्योंकि जो आंटी आई थी वो सफाई वगैरह तो कर गई थी, बस जो है वो डस्टिंग रहती थी। तो डस्टिंग मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि वो काम वाली को लगा भी लो ना तो वो अच्छी ज़रा भी नहीं डस्टिंग करती हैं, बस आगे आगे से कर जाती हैं। उनको जितना मर्ज़ी कहो वो काम अच्छे से नहीं करती हैं। तो बस मैंने उनको सफाई के लिए रखा हुआ है, बस वो सफाई करती हैं। तो डस्टिंग जो है वो मैं खुद ही कर लेती हूँ। मैंने जो अपना ओवन और फ्रिज है ना वो मैंने लिया हुआ है ब्लैक कलर में। मैं आप लोगों को मशवरा दूंगी कभी भी डार्क कलर का फ्रिज भी ना लें और ओवन भी ना लें, क्योंकि डेली डस्टिंग करनी पड़ती है, और डस्टिंग करने के बाद भी सुबह अगर डस्टिंग कर लो ना तो शाम में ऐसे लगता है कि इनको तो साफ़ ही नहीं किया हुआ, बल्कि हाथ के भी दाग जो है ना वो लग जाते हैं। इसलिए मुझे डेली डस्टिंग जो है वो करनी पड़ती है। डस्टिंग वगैरह मैंने सारी कर ली थी घर की।
तो उसके बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि किचन में मेरे अभी बर्तन वगैरह धोने वाले रहते थे, वो मैंने सारे धोए। और आखिरी किचन में मेरा काम था कि जो कूड़े वाला शॉपर है इसको जो है वो बाहर बास्केट में रखा हूँ। मैं ऐसे करती हूँ ना कि हमारे जो कचरा लेने वाले आते हैं ना, वो बाज़ का जो ये है कि मुझे पता नहीं चलता कि वो आए हुए हैं। तो हमने बाहर ऑलमोस्ट सोसाइटी में सब ने ऐसे किया हुआ है कि घर के बाहर भी एक बास्केट रखी हुई है, और जो कचरा वगैरह होता है उसी में डाल देते हैं। जब वो आते हैं तो वो दरवाज़ा नॉक नहीं करते, वो खुद ही उठा के जो है वो ले जाते हैं। तो अभी जो है वो मैं कचरा वगैरह मेरा ये होता है कि मैं डेली जब अपनी क्लीनिंग वगैरह सारी से फ्री होती हूँ ना, तो मैं सारा कचरा जो है वो बाहर डस्टबिन में रख देती हूँ। तो वो भी ऑलमोस्ट शाम के टाइम आते हैं तो वो ले जाते हैं। अभी मौसम देखें, आज इतनी ज़्यादा धूप थी कि धूप में बैठा बिल्कुल भी नहीं जा रहा था, क्योंकि हम लोग गए थे बाहर थोड़ा, तो धूप में हम थोड़ी देर बैठे, लेकिन ज़रा भी धूप में जो है वो बैठा नहीं जा रहा था, इतनी गर्मी फील हो रही थी ना। तो उसके बाद मैं आ गई अंदर, और सिप्तैन की गाड़ियों की लाइन आप देखें, ये सारा दिन ऐसे खड़ी रहती हैं। इनको ज़रा भी कहीं आगे पीछे करो ना तो सिप्तैन जो है वो रोला डाल लेता है कि ये मेरी गाड़ियाँ आपने क्यों ख़राब की हैं। अभी सिप्तैन जो है वो मुझे मॉन्स्टर को मार रहा है। वो आजकल पता नहीं उसको मॉन्स्टर का एक शौक चढ़ा हुआ है, मोबाइल पे हर वक्त वही देखता रहता है और वही एक्टिंग करता रहता है हर वक्त। तो ये सारा काम वगैरह मैं करके फ्री हो गई थी, और तब तक समाविया जो है वो भी उठ चुकी थी। समाविया जो है ना वो सोती दिन में बहुत कम है, पता नहीं रात में नींद अच्छी लेती है इसलिए दिन में कम सोती है, या शोर की वजह से, क्योंकि सिप्तैन माशाल्लाह वो खेलता रहता है, तो उसके शोर की वजह से समाविया जो है ना दिन में बहुत कम सोती है। अभी तकरीबन ये आधा घंटा भी जो है वो नहीं सोई थी, तो अभी रो रही थी उठ के। तो मैंने इसको जो इसके प्ले मैट में लिटा दिया, मैंने कहा आप खेलो और मैं आपके कपड़े जो हैं वो प्रेस कर लूँ। कपड़े मैं हमेशा बच्चों को प्रेस करके ही पहनाती हूँ, क्योंकि इस तरह कपड़ों के, हालांकि ये पहले प्रेस किए हुए थे, बस वो तय ही निकालने वाली थी, क्योंकि फोल्ड करके रखे हुए थे, तो उस वजह से जो है वो उनकी थोड़ी सी इस्त्री ख़राब हो गई थी। तो इसका बड़ा ही प्यारा सा जो है वो डिज़ाइन बना हुआ है, आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो। बड़ी प्यारी ये दरमियान में चुनट्स डाली हुई हैं, और साइडों पे ये लेस का डिज़ाइन बनाया हुआ है। बड़ी प्यारी ये फ्रॉक बनी हुई थी, माशाल्लाह पहनाई हुई भी समाविया को बड़ी प्यारी लग रही थी। तो आज मैंने समाविया की ना जो मैचिंग की चीज़ें हैं सारी वो भी निकाली थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था इसको ऐसे मैंने तैयार नहीं किया था, और मुझे ना बड़ा शौक है लड़कियों बच्चियों को इस तरह तैयार करने का। मैंने इसकी मैचिंग की जो है वो हेडबैंड भी निकाला था, और इसकी बैंगल्स भी पहले मैंने उतार दी थी, क्योंकि सर्दियों के ड्रेस क्योंकि फुल बाजू वगैरह होते हैं तो वो फंसी रहती नहीं, इसलिए मैंने आज दोबारा निकाली हैं। और सिप्तैन को लड़कियों वाली चीज़ों का इतना शौक है ना कि क्या ही कहने हैं इसके। तो उसके बाद जो है वो मैंने समाविया को चेंज वगैरह करवाया, तो माशाल्लाह बड़ी प्यारी आज लग रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।